मैं जज हूँ, जानते नहीं? तब तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जगह पे आया। क्या कर रहे थे तुम? चोर और क्या करेगा साहब? चोरी। जज के घर में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहे आप करोड़पति का हो, चाहे थानेदार का, चाहे जज का, चोरी मत कर, चोरी। तुम्हारे पास छुरा उरा तो नहीं है? चोर हूँ साहब, अजाम नहीं हूँ। छुरा नहीं रखते? अरे साहब, ये हमारे उलों के खिलाफ है। मतलब चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए, जैसे जज को सिर्फ जज। मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ, 100 डायल कीजिए या फिर 217435 डायल कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप तो यही नंबर डायल कीजिए, आखिर आपका होता जज का है। लेकिन आपसे पूछेंगे कि चोर से आपने बरामद क्या किया, और मैंने तो अभी आपके घर में कुछ छुआ है नहीं। ये घड़ी दिख रही है, ये छू लिया। भाई वे इसकी कीमत क्या होगी? मैं नहीं जानता। आपकी घड़ी और आप इसकी कीमत नहीं जानते? मैं की कीमत तो जानते हैं ना, मतलब लेकिन मुझे तो इस घड़ी की कीमत लगानी पड़ेगी 500 रुपए। मैंने कहा ना, मैं इसकी कीमत नहीं जानता। ये घड़ी मैंने खरीदी नहीं। तो कहाँ खरीदी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मुझे तो इसकी कीमत लगानी है ना। तुम्हारे पास छुरा नहीं है? अरे सर, और यकीन करेंगे इसको? ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल में मिली। तब तो अनमोल घड़ी है साहब। अनमोल घड़ी फिल्म आपने देखी? आपकी के जमाने की है वो, क्या सुरेंद्र नूरजहां। मैं फिल्में नहीं देखता और हिंदी फिल्में तो भूल कर नहीं देखता। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज कमजोर है। मतलब देख लगता है कि आप 20 साल पहले, 27 साल पहले। तब तो आप पढ़ रहे होंगे। तुमसे मतलब? बहुत समझदार। शट अप। लेकिन फिर भी मुझे इसकी कीमत तो लगानी पड़ेगी ना। 60 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत। तब तो 30 रुपए। मतलब अगर सड़क पे चोरी करो तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा, और किसी बिल्डिंग में करो तो, जहाज में करो तो, और अगर किसी टेंट में करो तो भी ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा। तुम तो कानून भी जानते हो। अब मजबूरी है साहब। अब कानून कौन जानता है? एक वो जो उसे बनाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी भूल जाता है दूसरा कानून बनाने की जल्दी में। एक वो जो उसे तोड़ता है, मैं। मेरे छोटे बड़े जान भाई। तीसरा वो पुलिस में रोका हुआ है ना, अब उनको तो जानना ही पड़ता है साहब, नहीं तो पेशी वेशी दफा हुआ कैसे लगाएंगे? अच्छा, आपको तो जानना ही पड़ेगा, आखिर आपकी नौकरी से। आप बताइए मैं ऐसी कौन सी चीज चुराऊं जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा हो? लेकिन तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों? अरे साहब, अपने घर कौन नहीं जाना चाहता? ये 11वीं चोरी है। मतलब 6.5 साल से मैं उधर ही, और बाहर निकलो तो 1000 समस्याएं हैं साहब। फुटपाथ पे तो बारिश हो जाए तो हालत बदली। अरे उधर छप्पर है, खाने को मिलता है, बाहर निकलो तो कोई काम ही नहीं देता। चोर को कौन काम देगा? बस कोई यकीन ही नहीं करता था। और फिर अब तो उधर संगीत आती भी बन गया है। और अभी तो मैंने फोन भी नहीं किया और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। साहब, इस बार मैं पूरा पक्का करके आया हूं, पूरा पक्का। वकील साहब का प्लान खराब नहीं होने दूंगा। चोरी करने से पहले वकील की सलाह भला कौन लेता है? नहीं नहीं, अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं है। अरे आप नहीं मानते तो मैं क्या करूं? लेकिन खराब तो इससे भी ज्यादा है। वकील साहब देखिए साहब, वकील साहब हमारे अभी पिछले ही महीने आए हैं। मतलब लेकिन बड़े कमाल के आदमी, क्या विद्वान आदमी साहब, क्या क्या आइडिया देते हैं। अरे अच्छा, जेल का? जेल नहीं, अरे जेल में वकील। मतलब वकील जेल में कैसे? अरे साहब, अब पूरी घटना बतानी पड़ेगी। अब देखिए क्या है साहब, अब तो सभी लोग रहते हैं ना, मतलब
आप ही लोग तो भेजते हैं, डॉक्टर, वकील, वो क्या कहते हैं, अधिकारी, अफसर, नेता, सबको भेजता है। वो वाला वकील चला गया तो इसमें क्या है? लेकिन वो वकील कैसे? ये लंबा किस्सा है। फिर देखिए, आपको सोना भी है, सुबह उठ के एक फैसला भी सुनाना है। फैसले की बात तुम्हें कैसे पता? लो, यही भूल गए। अरे साहब, पिछले हफ्ते तो आपने अदालत में ऐलान किया था, वो दवाई वाला केस। लेकिन तुम? लो, मैं उस केस को पिछले 3 पेशी से लगातार अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखा। आप कानून के सामने तो वो वकील? हाँ, वो वकील। अब जवानी तो अंधी होती है। बस आप एक पड़ोस की लड़की के साथ उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, बहुत धड़का मारा, लेकिन फंस गए। लेकिन है काफी नहीं था, जेल में ऐसा आदमी के क्या बनाए नहीं तो बनाया। तो तुम्हारे वो वकील साहब ने क्या प्लान बनाया? बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो अपना राजकुमार, प्यार से लोग राजू, राज कहते हैं। वो वकील था, क्या बताऊं साहब, मैंने उनसे कहा कि ऐसा कोई तरीका बताइए कि मैं यहाँ से निकलने के बाद 15 किलोमीटर की तरफ वापस जेल आ जाऊं। उन्होंने कहा एक ही तरीका है, तुम यहाँ से निकलने के बाद सीधे किसी जज के घर में चोरी करो नहीं तो उसका नाटक करो। जज एक फोन करेगा पुलिस को, एक ही पेशी में तुम सीधे ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए जेल। अब आप बताइए, मैं आपके घर से ऐसी कौन सी चीज चुराऊं जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा? तुम 250 रुपए पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे? अरे साहब, 250 रुपए से ज्यादा की चोरी पे समझौता नहीं होता। आप देखिए, मैंने बाकी सब ठीक कर लिया, बिल्डिंग में चोरी, एक जज के घर चोरी, वैसे ही बड़ा संगीन मामला है, मैंने ज्यादा सजा पक्की। अब रहन से भी 8 रुपए की घड़ी के कारण हो सकता है। बताइए, क्या चुरा लो जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा हो? जरा सोचने दो। अरे साहब, मतलब टीवी और फ्रिज को छोड़ दीजिए, बहुत भारी है, उसके अलावा बताइए ना। जरा सोचने दो। अरे साहब, कमाल करते हैं, मतलब आपको अपने घर में 250 रुपए से ऊपर की चीज को ये भी सोचना पड़ रहा है। ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा हो। एक काम करो, हाँ, तुम किचन से मिक्सर ले लो। बिजली की चक्की? नहीं साहब, अंदर की चक्की, बाहर की चक्की, नहीं साहब, नहीं। आप कुछ दूसरा बताइए। और तो कुछ याद नहीं आता अभी। तो मैं खुद ही पूछता हूँ। एक काम करो जी, ये 8-10 किताबें उठा दो, 250 से ज्यादा की होंगी। अरे किताबों से केस ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए, मैं खुद ही ढूंढता हूँ। ये कैसा रहेगा साहब? रखो उसे भीतर। खबरदार, जो उसे हाथ आया तो अभी फोन करके अंदर करवा दो। हाँ, फोन तो करिए साहब, लेकिन देखा कैसे किया, आपको जान से प्यार रहा है साहब। कौन से मैं कह रहा हूँ, मतलब यही है जो मैं कह रहा हूँ। ये मैटर सोने का, मतलब समूचा सोने का। हाँ, ये आपको कानून के इम्तिहान में मिला था? मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिला। इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास पास हुआ था। वाह, आजकल कहाँ हो? जरूर अमेरिका चला गया होगा, सारे पढ़े लिखे लोग उधर ही चले जाते थे। नहीं, तब फिर तो वही चला गया होगा। नहीं, तब मैं किसी दूसरे शहर में होगा। नहीं, वो अब हमसे बहुत दूर चला गया है। आप, मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके बेटे की ये आखिरी निशानी चुरा। मैं कुछ दूसरा देख लेता हूँ। नहीं, मैं खड़ी से ही काम चला देता हूँ। कभी कभी वकीलों की सलाह भी मतलब बेकार चली जाती है साहब। आप फोन कीजिए ना, 100
नहीं तो 217435 डायल। लेकिन आप मुझे कहेंगे क्या? एक और समस्या है, जब तक केस चलता रहेगा तब तक आपकी ये घड़ी पुलिस के कब्जे में रहेगी, आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपकी घड़ी। तो फोन पर क्या कहूं, तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। मैं आपके घर चुराने आया भी था, तब मैं तो जल्दी जेल जाने की जल्दी थी ना साहब। तो फोन पर क्या कहूं, मेरे सामने तुमने मेडल उठाया, वो भी वापस रख दिया, घड़ी उठाई, वो भी वापस कर दी। तुम्हारे पास तो छुरा भी नहीं है। लेकिन मैं आपके घर में गलत तरीके से घुसा था, गलत चोरी करने की नीयत से। नहीं, तुम सिर्फ जेल जल्दी जाने के इरादे से घुसे। अरे लेकिन मैं गलत तरीके से घुसा था, कानून तो तोड़ा ही मैंने, ये तो सच है ना। हाँ, तुम पर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप तो लगेगा, और फोन तो मैं करूंगा ही, छोड़ थोड़े दूंगा। आप तो दीजिए ना, लेकिन अदालत में गवाह के रूप में मैं कहूंगा क्या? ये तो बहुत ही आसान है। आप कह रहे हैं कि फला फला तारीख को फला फला बजे मैं आराम से सो रहा था अपने बिस्तर में, गीतने में धप की आवाज हुई, मैं डर गया, मैं उठा, मैंने लाइट जलाई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, वापस आके लेट गया। भाई जब तुम कहाँ थे उस समय? आपने तखत के नीचे ये वो दीजिएगा, फिर लाइट बंद की, वापस हो गया, इतने में वो अलमारी वाला लाइट गिर गया, मैं डर गया, मेरी लाइट जलाई, सामने एक खूंखार आदमी खड़ा था, आंखों में इंदा भरी थी, मैं चीखने कोई जाती नहीं, चोर कूद के बैठने, अरे कागज कोट उठाया और कहा आवाज निकालोगे तो अभी तक कोटेंगे। इसके बाद खतरनाक अपराधी ने मेरे पूरे घर की तलाशी ली। जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा, मैंने उसे पीछे धक्का दिया, दरवाजा बाहर से बंद किया और सीधा पुलिस को बोल के आलू मेरे घर में खतरनाक पुलिस, जल्दी आओ, खतरनाक चोर घुसा है। और फिर आज का रात मैं नहीं होता तो मेरी तो जान ही ऐसे खतरनाक अपराधी को कड़ी से सजा मिली चाहिए। लेकिन ये सब गलत है। अरे साहब, लेकिन स्टोरी तो बनानी ही पड़ती है ना। आप देखिए, चोर है वो खूंखार नजरों से देखेगा, मारने की धमकी भी देगा, और फिर वो जब चोर पकड़ा जाता है तो पकड़ने वाले की चालाकी और होशियारी का वर्णन, ऐसे मैंने पकड़ा, वैसे मैंने पकड़ा, और फिर वो आखिरी अपील, ऐसे खतरनाक अपराधी को समाज की दुश्मनी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब झूठ है। अरे हाँ, लेकिन स्टोरी तो बनानी पड़ेगी ना। आप देखिए, अदालत में आपको दो तरह की कहानी सुननी पड़ती होगी, एक बचाव पक्ष में, दूसरा सरकारी वकील की। एक कहता नहीं मारा, दूसरा कहता मारा, एक कहता आपने नहीं किया, तो कहता किया। अब आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। अब मेरे मामले में कोई स्टोरी है, तो आप गवाह के कटघरे में खड़े होके जो भी कहानी बोल देंगे, मैं इधर नहीं साहब, मैं ऐसे क्यों? 217435 डायल कीजिए ना। बैठ जाओ। नो रिस्पॉन्स। सब मारेंगे। जैसा आपके पास गाड़ी है नहीं? तो क्या बस से अदालत जाते हैं? नहीं, ट्रेन से। लेकिन गाड़ी के क्यों पूछ रहे हो? एक आइडिया आया था कि अगर जज एक चोर को अपनी गाड़ी में बिठा के सीधा पुलिस स्टेशन ले जाए तो कैसा रहेगा? तो पैदल भी चल सकते हैं साहब, लेकिन दूर बहुत है। आपके टुकड़े मैं टैक्सी पकड़ रहा हूँ, आप विश्वास करिए, मैं भागूंगा नहीं। चुपचाप बैठो। सर,
खास नहीं। दिन में नौकर रहता है, काम वाम करता है, शाम को चला जाता है। सवाल मैं पूछने वाला था और पूछने लगे तुम। किचन में सामान हो तो बहुत जाओ बना लो। आपके लिए भी नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। अरे अब नींद कहाँ आएगी साहब, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर देते। दो का बना लो। ठीक है बना। सर मैं अंदर जाऊंगा ना तो आप किचन से दरवाजा बाहर बंद कर दीजिए। क्यों? पुलिस आएगी तो मामला जम जाएगा। पुलिस क्या आएगा, तुम किचन में क्या करोगे? यार मैं आके पीऊंगा, खाने के लिए कुछ होगा तो खाऊंगा, अगर तब भी नहीं आएगी तो सो जाऊंगा। चोरी जैसी बात को इतना नॉनसेंस कैसे ले सकते हो? अरे साहब, ये 11वीं चोरी है और इसका अपना ही अनुभव है। अब एक बार हुआ ये कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ चोरी करके पहुंचा। वो चोरी मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से की, पूरा प्लानिंग के साथ। अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारा कोई प्लानिंग एडवाइजर नहीं है। अरे हर आदमी सही जगह थोड़ी होता है साहब। लेकिन वो चोरी मैंने की पूरी सिस्टमैटिक ढंग से। सबसे पहले नौकर को पटाया, आया तो था वो हीरो बनने, पर बन गया घरेलू नौकर। उसे ले जाकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट लजीज और पौष्टिक भोजन करा, फिर धीरे धीरे करके दोस्ती बनाई। फिर हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चोरी के मामले 50-50। उसने कहा अगर काम आसानी से हो गया तो मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। मैंने कहा पहुंच गया। अरे अपने बाप को क्या जाता है, अपन को तो अपना 50% से मतलब है। बस अब नौकर फिर खुला, उसने कहा वो रहस्य खोल दिया उसने कि मेरे मालिक के किचन के लास्ट पे नीचे बड़ा सा कैबिनेट। बस अब हमने भी कहा ठीक है। अगर चोर इतना ही जानकार था तो खुद चोरी क्यों नहीं कर ली? हिम्मत, हिम्मत साहब, हिम्मत। चोर के पास अगर हिम्मत होती तो वो चोर क्यों मदद, तो नौकर के पास तो इतनी हिम्मत होती तो वो नौकर क्यों मदद करता, नेता नहीं बन गया होता। याद आप टीचर, सॉरी सर। तो साहब उसने बताया कि अमुक तारीख को मेरा मालिक एक पार्टी में जाएगा। पार्टी में जाएगा मतलब 2 बजेगा, और उस दिन इकलौती पत्नी और इकलौती बेटी कश्मीर में रहेगी। सूना घर, हर खिड़की दरवाजे का पता। मैं ठीक 11 बजे उसके घर सीधा किचन पे गया। किचन के लास्ट के नीचे मैंने धीरे धीरे सब खोदा, वहां एक स्टील का कैबिनेट रखा हुआ था, और कैबिनेट खोलना तो साहब कितने पैसे थे? गीता कौन है, लेकिन थे सब 1500। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या किया? अरे साहब साहब एक अटैची में भरा, टाइम बहुत था तो मैंने सोचा फ्रिज खोल देते। खोला, एक चीज खाई ना, खाना भरा हुआ था साहब, फिर क्या बताएं। तभी प्लानिंग का बाजा बन गया। प्रोड्यूसर आ गया, काफी पिए हुए था, अपनी नई फिल्म का गाना गुनगुना रहा। फिर क्या? लाइट मैं सटकने की तैयारी में था, बिल्कुल सटकने की तैयारी में, कि उसने कहा कि देख लिया तो आप ही की तरह बिल्कुल कमान से बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा हिम्मत की, मैंने कहा चोर। तो चिल्लाने को चोर चोर, मैंने कहा चुप, हल्ला करेगा तो अभी सारे लोग जमा हो जाएंगे और फिर पूछेंगे ये 20 लाख रुपया आया कहां से, बोलो क्या बात होगी। वो सहम गए। फिर मैं बाहर आने को ही था, फिर दरवाजा बंद करने की कोशिश की किचन की। मैंने कहा कि अदालत में खड़ा होकर बोलूंगा कि मैंने इसके घर से 20 लाख रुपए चुराया है, अदालत को पूरी जानकारी बताऊंगा जहां से चुराया मैंने ये किचन की। तब क्या करोगे? अरे चुप हो गया, मैंने पढ़ा था कहीं अखबार में, जिनके घर में काला धन होता है तो रुपया चोरी होगी तो रकम बहुत कम निकलवाते हैं। उसने क्या किया? अरे उसने कहा इज्जत के साथ मुझे बाहर बुलाया, मैं भी अकड़ के साथ बाहर आया। मैंने कहा जेब में रिवॉल्वर है,
अब आप तो जानते हैं ऐसे रिस्की चीज अपन लेके नहीं चलते, बस ऐसे धमाने के लिए बोल दिया। लेकिन तुमने मुझे तो नहीं धमकाया। अरे आपके यहाँ तो दूसरा कारण था साहब ना, जेल जल्दी जाना था, आपको धमकाने से क्या फायदा। फिर क्या हुआ? फिर उसने फोन तो किया होगा पुलिस। हाँ आप फोन कीजिए ना, 1000 ये 217435। नहीं, पहले अपनी बात सुनो। तो साहब वो मुझे लेकर अपने ड्राइंग रूम में आया। ड्राइंग रूम क्या सॉरी सर, मतलब बहुत देर से कोशिश कर रहा था ना निकले, लेकिन ठीक है। हाँ तो उसने कहा कि ऐसा कहा? हाँ, मैंने कहा ओए, जेल जाने से डरता कौन है? फोन लगा, अभी लगा, पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी मुझे माल के साथ, अगले दिन अखबार में आएगा, फिर आएंगे इनकम टैक्स वाले, और 20 लाख काला धन कहां से आया? 12-15 लाख पहले टैक्स में निकल जाएगा, फिर बदनामी होगी तो अलग से। बोलो क्या जवाब दोगे? तो उसने क्या कहा? माथे से पसीना आने लगा। उसने कहा लेट अस कंप्रोमाइज, मतलब आप समझौता कर लें। हाँ, इतनी अंग्रेजी जानता हूँ। फिर क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ तुम्हारे? उसने कहा कि 5000 रुपए लो जाओ, और तुम मान गए? अरे मैंने कहा 5% से 1% भी कम नहीं दूंगा। 1 लाख रुपए? हाँ उसने हाँ ये मैंने कैसी खोली, 1 लाख रुपया निकाला, जेब में रखा, टेलीफोन का तार काटा, दरवाजे के बाहर आ, दरवाजे कुंडी बाहर से बंद किया, गुड नाइट बोला, निकल लिया। 50,000 रुपए जेब में, वो भी बिना चोरी किए हुए, एक चोर की जेब से दूसरे चोर की जेब में। तुमने चोरी की। और उसने क्या किया रवि ने? चाय वाली बात तो रही, नहीं, पहले ये बताओ कि तुमने वो 1 लाख रुपए का क्या किया? 1 लाख रुपया में मैंने रहने दीजिए, मैं पहले चाय बना के आपको पिलाता हूँ। ठीक, बना लो। हाँ आपके लिए ना, लेकिन 1 लाख रुपए का तुमने किया है आप साहब। देखिए 50,000 रुपए तो मैंने उस नौकर को देख दिए, प्रॉमिस था अपना, उसूल है अपना। तुम्हारे मन में बेईमानी का ख्याल नहीं आया? बेईमानी का क्या है तुम्हारे? नहीं, 50,000 रुपए की रकम के बावजूद। अरे साहब, जब कानूनी बेईमानी में फर्क नहीं करता तो फिर आप कैसे? देखिए अगर मैंने 500 रुपए चुराए तो भी मुझे 6 महीने की सजा, अगर 20,000 रुपए चुराए तो भी मुझे 6 महीने की सजा। ठीक है, तुम चलो। हाँ आप शक्कर तो लेते हैं साहब? हाँ, ठीक है। ये थोड़ी सी मलाई खा लो सर। हाँ खा लो। ये सिरोइयां इतनी पुरानी है, अरे सर इसमें तो फूल रखे। इसे रहने दो। हाँ नंबर है कि सर? ओ 2 वाला है सर, 217435। कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, कौन? किरण वाला? नहीं, यहाँ कोई किरण वाला नहीं है। मैं उनका कोई नहीं हूँ। नंबर सही है लेकिन यहाँ कोई किरण वाला नहीं रहे। अरे आप सुनेंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इस वाले में सब सो गए लगते हैं। चाय अच्छी है। हाँ होनी चाहिए, अभी साल भर का तजुर्बा है आपका। सर आप कितना किस्सा सुनेंगे हमारा, रहने दीजिए, इसमें इतना मजा नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो 50,000 रुपए को क्या किया? बताया तो अभी, दे दिया नौकर को। नहीं, जो बच्चे तुम्हारे पास बचा है। इसको छोड़िए, इसमें दम नहीं, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। देखिए क्या, पहले ये बताओ कि तुमने बचे हुए देखिए साहब, आप इस बात को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी गवाही में फर्क पड़ेगा। क्यों? देखिए जब आप मेरे किस्से सुनेंगे तो आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, और अदालत में आप जब खड़े हो जाएंगे और हमदर्दी वाली बातें करेंगे तो अदालत मुझे क्या सजा देगी ना। तुम चिंता मत करो, मेरी गवाही पर कोई असर नहीं। अच्छा, आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए?
तभी अरे गवाही देने के लिए भी तजर्बे की जरूरत होती है। तजर्बा ऐसे नहीं आता। अब एक बार हुआ ये कि मैं घर में चोरी करने के लिए घुसा, नहीं पड़ता है तो वहां किसा पीटा फर्नीचर कुछ ऐसे ही एल्युमिनियम के बर्तन किचन में रखे हुए और खिड़की पे कपड़े सूख रहे। मैं जानता था कि लोग अपने गाढ़े पसीने की कमाई अपने बेडरूम में रखते हैं, किसी अलमारी या जीने उन्ने के बक्से में। तो सीधा बेडरूम की तरफ गया, बेडरूम के दरवाजे पे कान लगाया, अंदर से एक मर्द के बात करने की आवाज आ रही। तो तुम लौट आए हो? अरे ऐसा क्या आवाज आ रही थी? पति पत्नी हो गए? अरे नहीं बाप, जजमेंट गलत निकल गया। पुरुष कह रहा था मोहब्बत करने वालों का भी होगा इंतजाम कर ही देता है। देखो ना, तुम्हारे पति की नाइट शिफ्ट लग जाती है और हमें जनरल को सुख मिल जाता है। इस पर औरत ने कहा, क्या कहा? मेरे डैश डैश मेरे डैश डैश मेरे डैश। अब ये डैश डैश क्या है? रहने दीजिए सर, ऐसी बातों से शहीदों के घरों की हवा मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा, मेरे राजा मेरे पागल। वो तो ऐसा ही है, शराब पी के आता है और अपने दोस्तों के बीच अपने मर्दानगी के किस्से सुनाता रहता है कि कैसे वहां गया और औरतें उसके पीछे पागल हुई जा रही। राजा जब से तुम मिले हो तो बातें चलती रही और तुम सुनते थे। ऐसी जिसकी बातें सुनना चाहेगा साहब, चोरी तो रोज का काम है अपना। लेकिन तुमने चोरी कैसे की? दरवाजा तो अंदर से बंद था। हाँ, यही हिंदी फिल्म का जन्नत वाले काम आता है। समझ गया ये औरत यानी किसी के पास के मकान की है। पति ने पूछा, ये जो आदमी है, ये आदमी इसे साड़ी पहनाता है, जेवर पहनाता है, इसका श्रृंगार करता है। तो क्या तुम्हारा अंदाजा सही निकला? 200%। वो आदमी अभी बाहर आएगा, औरत को पहुंचाने जाएगा, अलमारी अच्छे से बंद नहीं करेगा, बस मेरे लिए मौका अपने आप बन जाएगा। तो क्या तुम्हारा ये पूरा अंदाजा सही निकला? बेशक वो आदमी पहले बाहर आया, फिर वो औरत बाहर आई, मैं किनारे तो बच गया, वो दोनों हंसते के खिलाते बाहर निकले और मैं अंदर अलमारी खोला, निकाला, 15,000 रुपए का माल था। इसका गवाही से क्या संबंध? तुम तो पकड़े ही नहीं गए। पकड़ा क्यों नहीं गया? उस गधे ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, गोलापन और आगे बढ़ा, उसने और ऊपर तक हल्ला मचाया। पुलिस को तो आप जानते ही है साहब, पुलिस को पकड़ना चाहती है, पकड़ देती है। तो मैं चोरी का माल बेचते हुए पकड़े। इसका गवाही से क्या संबंध? अदालत में गवाही से एक दिन पहले औरत का पति हवालात में मुझसे मिलने आया। वो हाँ वही कहने लगा, देखो उस औरत मेरी और मेरी पत्नी और उस पुरुष के बारे में, संबंध के बारे में अदालत में कुछ मत कहना, बड़ी बड़ी बेइज्जती हो। मैं समाज में निगाह उठा के देखने के लायक नहीं हूँ, मेरी कमजोरी चेक जारी होती है। भैया इज्जत बचा, हाथों पड़ने लगा, मिन्नत मारने लगा। कहा एक मेरी पत्नी पे मतलब गैर वफादारी का एक मुकदमा और चल जाए। मैंने भी कहा चलो, एक जब नपुंसक आदमी एक औरत को धोखा देकर शादी कर लेता है, तो वो औरत धोखा देके एक पति से एक संबंध बना लेती है, उसमें दिक्कत क्या है? वो हरामजादा मुंह से गाली निकले तो कैसा हल्का हल्का फील होता था। आपको साहब मैंने स्टोरी बनाई झट से अदालत में और सुना दी। वो उनके संबंध के बारे में नहीं बताया। तो सब इधर सरकारी वकील खुश, अदालत खुश, उसका पति पत्नी और उसका मतलब यार खुश, चारों खुशी। नहीं, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुमने हलफ
अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। आपका पड़ोसी है? हाँ, साथी पत्रकार। क्यों? अच्छा ये बताइए, हाँ, अब देखिए ये दवाई कंपनी वाले बड़ी आदमी होंगे, कैप्सूल में पैसा भर के बेच दिए, जाने कितनी मौतें हो गई होंगी। मैं इस मामले में पर 302 यानी मर्डर केस में इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मतलब ये तो मर्डर है, मर्डर। मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। क्या कहते हैं पेशेंट? ये क्या था? इसकी सजा कितनी है? अगर गुनाह साबित हुआ तो कम से कम 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 साल। मतलब हम चोर चक्के जितनी ही हमें छुरा रखने में भी डरते हैं, और ये कत्ल करते हैं और खून का एक कतरा भी नहीं टपकता। तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? अब आप सुनना ही चाहते हैं तो साहब, सबसे पहले मैंने अपने मन की भला, मैं एक बड़े से रेस्टोरेंट में गया, मन भर खाना खाया, सूट पहना, बैरा को 10 रुपया टिप दिया, 10 रुपया टिप, सूट, बस आप सलाम ही सलाम। क्या सूट, क्या चीज देखिए साहब, सूट पहन लो, अंग्रेजी बोल लो, बस बन गए अपन जेंटलमैन। यानी तुम्हारे मन में भी भला आदमी बनने का ख्याल आया, यानी मेरा दादा सही निकला। आप किसको कहते हैं साहब? उनमें तो इसका बयान नहीं है। अच्छा, मतलब कानून भी ऐसे शब्द को बयान करने के लायक यूज होता है। यानी जो कानून को माने वो भला। नहीं साहब, मैं उसे भला आदमी मानता हूँ जो दूसरे के काम को हाथ न लगाए, दूसरे की मजबूरी ना समझे, आंख बंद करके बिल्ली की तरह दूध पी ले, दूसरे के काम को अपना झंझट समझे, जिसे कभी गुस्सा ही ना आता हो। मतलब दफ्तर में काम करने वाले लोग, मास्टर मास्टर वगैरह। तो तुम्हारे मन में भला आदमी बनने का ख्याल नहीं है? नहीं साहब, अपन तो जेंटलमैन बनना चाहते हैं। तो बने या नहीं? तो बना क्यों नहीं साहब, लेकिन उसी जोश में तुम्हारा गया। कैसे? ये कॉफी लाना भूल गए, इतनी देर में तो खाना बन गया होगा। तुम कहानी को बीच बीच में छोड़ क्यों दिए? आगे इसके आगे तो तुम मारे गए जोश जोश में। हाँ साहब, अब 50 रुपए अपने को, 50,000 रुपए अपने पास आए, सोचा धंधा किया जाए। अब जेल में रह के मैंने थोड़ी पढ़ाई भी नहीं सीख रखी, सोचा काम आ जाएगी, तो एक दुकान किराए पे लेने की सोचा। लेकिन बंबई में तो अपन वर्ल्ड फेमस थे, यहाँ कहाँ काम रखना था। अब बंबई की पुलिस भी बिल्कुल बराबर बराबर 50-50 से बात करती थी, तो मैंने सोचा चलो किसी और दूसरे शहर की ओर कूच किया जाए। तो मैंने मध्य प्रदेश के एक शहर की ओर कर किया। एग्जैक्टली कहाँ? भोपाल। भोपाल अपना, अरे साहब क्या जवान है वहाँ की, कर लिया चला लिया। अपनी जवान उधर ही जाके सुधरी साहब, नहीं तो इधर तो बंबई में अपन वही कह रहे थे, खाली पीली बोम मारते। कॉफी लाना भूल ही गए क्या? तुम्हें रह रहकर कॉफी कितनी याद क्यों आ रही है? इसी को चुलक कहते हैं साहब। ये बारूद गई जुलूस तो फिर आदमी से फंस जाता है। आपके किचन में धूल बहुत है, तो कब कॉफी बनाओ? हाँ ठीक है, बना लो। अरे, अभी तक आप लोगों की बात चल रही है। लगता है काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। जी। अच्छा, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वो सुनिए जी। आपने कार्बन पेपर कहा था। जी मैं ला के रख लिए थे मैंने, फिर आपको देना भूल गया था। ये वैसे अभी आप लोगों की बातचीत कुछ लंबी खींचेगी, कहीं तो 2 कप काफी भिजवा दूं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, परेशान मत होइए। जाऊं? हाँ, वो फीचर आर्टिकल का क्या था आप? अरे फीचर आर्टिकल अब क्या होता है, कोई अच्छा चल निकला है। हाँ। बड़ी दौड़ धूप करके फैक्स इकट्ठा किए। अच्छा, देखिएगा इस बार धमाका जरूर होगा। कोशिश कीजिए। अच्छा, आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। ये कॉफी पी के देखिए, मजा आ जाएगा।
भोपाल जाकर क्या हुआ? आप सब भोपाल वाले की छोड़ी दी। हाँ तो आप हमने धंधा करने की सोची। तो आप धंधा की बात हाँ आपने मुझे वो वसूल किया। अरे अपने साथ थे मतलब इधर बम्बई में मोहम्मद अली रोड पे बाकी दोस्त उन्होंने कहा धंधा करोगे? मैंने कहा मेकी और कुछ इस बात का धंधा किया तुमने? धंधा किया हमने फर्नीचर का। अब भाई इधर ही ये कुछ सीख रखा ना पड़ेगी काम हमेशा। दुकान का नाम रखा हमने आशियाना फर्नीचर एंड डेकोरेटर और एक कागज अंग्रेजी में छपा है। अंग्रेजी में बड़ा भड़का है साहब इधर। तो तुमने वो धंधा छोड़ दीजिए। अब आप स्टोरी का दायित्व सुनने के लिए उतावले हैं। नहीं वो बात नहीं है। रोमांस के बिना भला कोई स्टोरी आगे बढ़ेगा? तो साहब रसूल नहीं। अरे साहब उनका उनकी मीठी जबान ऐसा कनेक्शन उनके पास मतलब फेस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मिला दे मजा लेकिन इस्पात हो जाए। तो उन्होंने एक विभाग को मतलब आप विभाग को आप समझ रहे हैं ना? हाँ डिपार्टमेंट सिस्टम। हाँ तो एक डिपार्टमेंट को एक सिस्टम से मिलवाया। बस आप उन डिपार्टमेंट वालों को तखत पोषों की जरूरत थी। मतलब उनको उनके हौसले चलते हैं ना तो 5000 तखत पोष। अब रसूल भाई के कनेक्शन से वो ऑर्डर हमें मिल गई। तखत बने नहीं बने लेकिन सब कुछ मिला जुला के हमें 2-2.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हमारा एक अधिकारी के घर आना जाना हुआ। बस यहीं से शुरू हुई अपनी रोमांटिक स्टोरी का उनकी लड़की के साथ। नाम था रागिनी। सब बेद भी ना हो तो कहो कि मतलब ऐसा लगने लगा कि उसके आने से हमारे जीवन का सुर ही बदल गया। उसके साथ घूमे फिरे होटलों में खाना खाया पिक्चरें देखी। साहब ऐसे ही चलता रहा। फिर लगा कि जिंदगी में जैसे शायर की लाइन है साहब। क्या साहब आप भी भोपाली शायर भोपाल शायरों का शहर साहब। तो तुमने उससे शादी की। अब आपको भी स्टोरी में हीरो और हीरोइन का मिलना ही पसंद है साहब। क्योंकि जिंदगी फिल्म नहीं होती। शादी करीब तय हो गई थी। तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच एक हादसा हुआ। वहां बड़े अधिकारियों और व्यापारियों की तिजोरियां खुलने लगी। ये अखबार वाले चिल्लाने लगे तो किसी ने उड़ा दिया गैंग बंबई की है। बंबई की पुलिस आ गई और तो पकड़े गए। अरे साहब मैंने चोरी की हो तब ना पकड़ा जाऊं लेकिन फंस गया। हेलो। हाँ अच्छा ठीक। पुलिस का फोन था? नहीं मेरी बेटी का फोन। टाटा नगर में रहती है। वहां उसका पति इंजीनियर है। बाल बच्चे? हाँ 2 छोटे छोटे हैं। कुछ बड़े हो गए होंगे। पूरे 3 साल बाद लौट के आ रही है। घर आती है बच्चे पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। खुद बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ। बेटी कितने बजे आएगी सर? सुबह 7:30 बजे की गाड़ी है। तब तक तो पुलिस को फोन लग जाएगा ना। तुम्हारी बात तो रहेगी। हाँ फिर क्या होगा? साहब आप तो मतलब किस्सा पूरा सुन के नहीं। हाँ बेटी आ रही है तो आ ही जाएगी। लेकिन अदालत से बाहर किसी चोर से बात करने का ये मेरा पहला अवसर। शायद दोबारा कभी ना मिले। हाँ तो भोपाल वाली क्या हुआ? हाँ तो साहब गैंग बंबई की थी। अपने साथी संगाती थे सब। जाने कहाँ से पता लगा दिया। कहने लगे देखो अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हो गई तुम्हारी शादी। अभी पुलिस में जाके बता देंगे। मैंने उनके हाथ पकड़े। देखो
बहुत जेंटलमैन की तरह जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे जीने दो। वो चाहते क्या? वो एक अलग तरह का सेफ खुलवाना चाहते थे, बिल्कुल नई डिजाइन का, जिसे सिर्फ मैं ही खोल सकता था। तुम सेफ खोल सकते हो? ठीक है, तो कलाकार है अपन। आपके घर में कोई चीज है? मैं भी खोल दूंगा। नहीं, मेरे घर में कहाँ तिजोरी सेफ हो। अरे ये बक्सा, ये नया ताला, देखिए, ये खुला हुआ है, हाँ? ये बंद हुआ था। हाँ देखिए देखिए देखिए, हाँ कर देखिए, हाँ ठीक है। अरे नहीं देखिए, हाँ मैं ठीक। ये आप चाबी रखिए। हाँ ठीक। ये देखिए खुल गया। अरे वाह, मीन्स वी आर ऑन सेफ। ताले तो सिर्फ शरीफों के लिए होते साहब। अरे आपके मेहमान अभी तक है? बस जोर से अलमारी खुलने और बंद होने की आवाज आई तो मुझे लगा जैसे आपके घर में कोई चोर घुस आया है। अरे बाप, अब जब से यहाँ भी चोर घुसने लगेगा, हो क्या बात है? नहीं वैसे नींद नहीं आ रही थी, सोचा नया फीचर आर्टिकल पूरा कर लूं। तो हो गया। हाँ लगता है कुछ बात बन जाएगी। आजकल बम्बई में एक नया धंधा शुरू किया है। कैसा? अरे यही कि कुछ बिल्डर लोगों का पैसा मार रहे हैं। अब ब्लैक के पैसे की कोई रसीद तो होती नहीं, बस मुकर जाते हैं। अब गरीब आदमी के पास रसीद ना हो तो बेचारा करे तो करे, दमदारी कर नहीं सकता, और बिल्डरों ने गुंडे पाल रखे हैं सो अलग। अच्छा वो जैसा हम लोगों ने पहले फ्लैट ले लिए, वरना अब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ। क्या कर सकते हैं? हो सकता है वो केस दवाई वाला, आपकी अदालत में है। हाँ आ जाते। ठीक है, आप भी आराम कीजिए, है ना जी। गुड नाइट। वैसे आप कल अदालत में जरूर आइए, आपके लिए कुछ मिल जाएगा। मैं कल आपकी अदालत में जरूर आऊंगा साहब। जरूर आइए। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, ये आदमी यहाँ बार-बार क्यों चला आता है? अरे इसे नींद आने की बीमारी है। लेकिन साहब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसे लगता है कि इसके हर लेख के साथ देश में क्रांति मच जाएगी। साहब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि आदमी मुझे आपका मेहमान समझ रहा है और आप भी उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ अरे होगा साहब, कल को अखबार में छाप दिया तो नहीं। तब में फंस जाएंगे। नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। अरे साहब, आप ही अखबार वालों को नहीं जानते। मतलब ये आदमी थोड़ा भला मालूम पड़ता है, पड़ोसी का क्या लगता है। तो फिर क्या हुआ? पूरा सुनेंगे सर। तो गैंग बंबई की थी। अब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक सेफ खुलवाया, मैंने वो सेफ खोला। सेफ के अंदर नोटे ही नोटे, सोने के सिक्के ही सिक्के भरे हुए। जानते साहब वो किसका घर था? एक समाज सेवक। अब मुझे समझ में आया, जनता की सेवा करने से ज्यादा पाक धंधा कोई चीज है ही नहीं। और तुम पकड़े? बम्बई की पुलिस को समझते 1 मिनट भी नहीं लगा कि ये वाली कलाकारी है। फिर तुम्हारी रागनी का क्या हुआ? क्या पता साहब क्या, लेकिन उन दिनों की याद बाकी जिंदगी के लिए काफी है। अच्छा है, मतलब शादी नहीं हुई, ठीक है। एक सवाल पूछना चाहता हूं। गुनाह और पाप में क्या फर्क है? जो कानून तोड़े वो गुनहगार, और पाप ये शब्द कानून में नहीं आता। तब कहां आता है? पाप और पुण्य मनुष्य के अपने धर्म के शब्द हैं। जो खुदा का कानून तोड़े वो पापी। तब तो ठीक है साहब, मेरे हाथ से गुनाह भले ही हो गया, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। मतलब छोड़िए साहब, बहुत देर हो गई, समझा रहे आपको फोन भी करना है, और फिर फोन भी करके कल अदालत में गवाही दे दूंगी। देखिए शायद ठीक हो गया। कौन सा डेट है? ठीक है, हाँ खुद देख लो। ये तो सही में डेट है।
नहीं, वो क्या समझेगा कि मतलब जज साहब के साथ चोर भी मेहमानदारी करता है। तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस में रिपोर्ट जरूर करूंगा। वो तो ठीक है साहब, लेकिन मैं एक कप चाय बना है। हाँ ठीक है, ये लीजिए। ये लो, अगर बन जाए तो। हाँ सर। मैं तब तक फोन ट्राई कर लेता हूँ। जी 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 सर, जी सर। कोई बात नहीं, मुझे अभी इतनी जरूरत भी नहीं थी। हाँ, अगर मेरी बात सुनकर आपको गुनाह और पाप में अंतर करना पड़े तो सर, जो कल आप फैसला सुनाने जा रहे हैं, अगर उसके लिए मैं कुछ आपको ऐसा बताऊं जिसे सुनकर आपको सोचना पड़े अपने निर्णय पे कि देखो, कल जो फैसला मुझे अदालत में सुनाना है वो बिल्कुल कानून के हिसाब से। उसके बारे में कुछ भी बात करना कानून का उल्लंघन है, ठीक है? और रह रहकर तुम उस मुकदमे के बारे में क्यों आ जाते हो? मुझे उस मुकदमे के बारे में बहुत जानकारी है। क्या जानकारी? यही कि जिस आदमी ने गवाह दिया है, कबूली बयान, वो आदमी खरीदा हुआ है। तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? अब आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, आप जाके कल अदालत में सुना दीजिएगा फैसला। मैं हवालात में रहूंगा ही, आप शाम को आइएगा, हवालात में आप मुझसे सुन लीजिएगा, आपका उसूल भी रह जाएगा और आपको सच्चाई भी मालूम चलेगी। मेरे लिए सच्चाई वही है जो अदालत में कही जाती है। अदालत के बाहर की किसी सच्चाई से मेरा कोई मतलब नहीं। तो फिर कौन कीजिए? कॉन्टेंट तो पड़ोस से जाके कीजिए। तुम्हें इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता हो? और आपको तुम चोर होकर भी इतने बुनियादी सवाल कैसे पूछ सकते हो? और आप जज होकर भी ऐसे बुनियादी सवालों की तरफ जाना नहीं चाहते। देखिए, मेरे सामने दोनों सच्चाइयां आती हैं, अदालत की, समाज की। आपने मुझसे बार बार पूछा कि मैंने उन 50,000 रुपयों का क्या किया है, कैसे खर्च किया। आपने अगर एक बार पूछा होता तुम चोर कैसे बने, तब आपको पता चलता कि गुनाह और पाप में क्या अंतर है। चलो ठीक, जब तक फोन नहीं लगता हमारे पास समय है, फिर से शुरू करते हैं। तो तुम चोर कैसे बने? एक शर्त पे बताऊं। कैसी शर्त? देखिए, वो कल के फैसले से बिल्कुल रिलेटेड नहीं, लेकिन बताओ तो नहीं। अब वैसे तो मैं कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं, पर चलो ठीक, मैं कोशिश करूंगा। मैं पहले एक काम करूं। मैं पहले टिकट ब्लैक करने वाले के लिए इससे पहले, सट्टे का नंबर लिखा। इससे पहले, इससे पहले क्या? अब मैं आपको क्या बताऊं? झुपड़पट्टी में रहता था, भूखों मरने की नौबत थी। ऐसी बातें बोलो ना तो ये सफेद पोस्ट लोगों को लगता है कि मिर्च मसाला डाल के टिप्पी ले रहा है। इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? ये बात शांति से भी तो आपको अदालत में बैठे बैठे शांति की आदत पड़ गई है। जहां भी थोड़ी अशांति हुई आप पे पटका दौड़ा, अच्छा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यार लिहाज में मेरी क्या हालत हो रही?
मैं ही जानता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम गालियां दे है ना, या अपनी भाषा में समझा सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा लिमिट। तो साहब उन दिनों में एक टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। बड़ी बड़ी फिल्मों के टिकट में पहले से मिल जाया करते, 3 के 12 और 4 के 10, यही रेट था साहब उस समय का। मैंने डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा था, चारों ओर खुशी थी साहब। शाम को हमारा दादा आता था, हमको 5 रुपया देता था और खुद हिसाब देने किसी दूसरे के पास चला जाता था। हमारे लिए फुटपाथ एक जगह थे, जिंदगी आनंद से गुजर रही। ये चोरी कैसे हुई? हाँ मतलब एक तरह से हुई, लेकिन तुम पकड़े कहाँ गए? पकड़ा क्यों नहीं गया था? एक दिन दादा ने कहा कि तुम्हारे और बाल्या के कुछ दिनों के लिए वहां घुमाने की बारी आई। मतलब वो लोग भी अपना रिकॉर्ड सही रखते हैं ना। सब कुछ पहले से प्लान। हाँ, प्लानिंग से कोई कहां पे बच पाएगा। लेकिन बाल्या को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं सहम गया था। मेरे चेहरे पर एक ऐसी काली पुतने वाली थी जो कभी जीवन में साफ नहीं होने वाली, एक ऐसी तख्ती लटकने वाली थी। तुम वहां से भागे क्यों नहीं जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? भाग कर जाता कहां और जाकर कहता क्या? साहब चोर कौन कहां देगा? मैंने बाल्या को समझाया कि देख, हम लोग चल के कहीं भी मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बक्सा उठा लेंगे, लेकिन उसने कहा सुनो, ये हर नौकरी की तरह एक नौकरी है, लेकिन वहां घुमाने में क्या फर्क है? अरे जब तक हम वहां रहेंगे रोज का 10 रुपया हमारे नाम पे इधर जमा होता रहेगा, फिर जब बाहर निकलेंगे तो फिर ये करेंगे वो करेंगे। ये करेंगे वो करेंगे मतलब? अच्छा रहने दीजिए, मतलब ऐसी बातों से शरीफों के घर की हवा गंदी हो जाती है। नहीं, मैं सुनना नहीं चाहते हैं तो बाल्या ने शोभा रानी को देख रखा, वो कह रहा था कि शेर का जीना एक दिन का, मतलब वगैरह वगैरह। क्या वगैरह वगैरह क्या? शोभा रानी का भाव था 100 रुपया, 5 स्टार। वो एक पूरा दिन उसके साथ रहना चाहता था। बाकी कहानी सीधी है, आप तो जानते हैं। और फिर हम लोग जेल में गए तो वहां बाकी कलाकारों से मुलाकात हुई, बस। देखो, तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे। हाँ, ये सच है। तुमने कुछ चुराया नहीं, ये भी सच है। लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं इसकी रिपोर्ट जरूर करूंगा। आप जज के साथ इंसान के रूप में भी सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इन दोनों को अलग अलग। क्या दोनों को अलग अलग रखना इतना आसान है? क्या तुम पढ़े लिखे? अभी तक आप जाग रहे थे साहब? अब बस यूं। कमाल कर दिया आपने। बेबी का फोन आया था, सुबह की गाड़ी से आ रही है। अरे वाह, तब तो कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी आप। अरे बेटी नाज़रीन के साथ खेलिए कूदिए थोड़ा सा, काम धंधा तो लगा ही रहता था। आज सोचूंगा। आपके मेहमान गए? हाँ वैसे ही। जरा इधर आइए, उधर देखिए, सड़क के उस पार वो आदमी वहां नहीं, बगल। पिछले 2 घंटे से वहां पर खड़ा है, थोड़ा इधर उधर चलता है, लगातार सिगरेट पीता है और फिर हमारे फ्लैटों की ओर देखने लगता है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपके फ्लैट की ओर देख रहा है या मेरे फ्लैट की ओर देख रहा है। खैर आपके फ्लैट की ओर क्यों देखने लगा? आप तो जस्ट नहीं, आपके फ्लैट की तरफ क्यों देखेगा? आप तो मैं पत्रकार ठहरा और हमसे तो नफरत करते ही लोग। मुझे भी वो आदमी थोड़ा
लग रहा है। मैंने सोचा पहले कि पुलिस को फोन करूं, फिर मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेना ठीक होगा। वो देखो उधर क्या, शायद उसे अंदाजा हो गया कि हम लोग उसे ही देख रहे हैं। मुझे भी बात में ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा आप भी सावधान रहिएगा। एक काम कीजिए, थोड़ी देर और होगा, नहीं तो कर ही दीजिए फोन पुलिस को। आप भी थोड़ा सावधान रहिए। हाँ बिल्कुल। उधर क्या देख रहे हैं? उधर क्या देखना है? आपने फोन किया कि नहीं किया? फोन पे क्या देख रहे हैं? वो आदमी पीछा कर रहा है। इसमें हैरान होने की क्या बात है? इनको तो मैं देख ही लूंगा सर। इसका भंडा फोड़ दिए बिना मैं मानूं नहीं। एक आदमी को मार दिया, पत्रकार को मार दिया। इसका भंडा फोड़ तो मैं कर भंडा फोड़ क्या पता कर रहे हो तुम? आप स्टेज पोस्ट गुनहगार हैं। इनकी अलमारी में लाखों करोड़ों रुपया सड़ता रहता है, लेकिन ये पैसे के लिए नहीं बोलते। लेकिन इस बार मैं इनको छोड़ूंगा। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, आप बताइए, अगर मैं एक एक्सीडेंट से एक आदमी को मार दूं, एक्सीडेंट से मार दूं, तो ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी है? स्टॉप इट। मैं आजाद एक पत्रकार, एक आदमी की मौत, एक एक्सीडेंट, ड्राइवर का कबूली बयान, आज से के परिवार को 2000 रुपया महीना बोल सकते हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? थोड़े दिन पहले एक 60 साल पुरानी चौल में आग लगती है। आग लगती है, धीरे धीरे 60 साल से रह रहे लोगों का सामान, गृहस्थी जलकर खाक। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आग बुझाने में 2 लोग बुझाने वाले भी मर गए, रहने वाले 2500 लोग जलकर मर गए। मौके की जगह, शहर में बिल्कुल मौके की जगह। आप यकीन करेंगे साहब, कौन है वो लोग जो ऐसी बेशकीमती जमीनों पे एक ऐसा प्लान नक्शा बन रहा है? 20 मंजिला इमारत वहां कैसे बनेगी? किस भाव में वो स्क्वायर फीट बिकेगा? जहां 2000 रुपया महीने की कमाई होती थी, वहां 500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन क्यों नहीं बिकेगी? लाखों करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमाया जाएगा? क्या बोल? आराम से बताओ। 60 साल पुरानी चाल में रह रहे लोगों की पूरी गृहस्थी जलकर खाक। बताओ अच्छे से बताओ। साहब, एक आलीशान बंगले में 2 लोग रॉयल सैल्यूट के साथ बातें कर रहे हैं। माथे पे एक भी शिकन नहीं था, खुश। एक आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, अभी 2-4 महीने रुक जाओ, अभी मामला गर्म है। अच्छे महीने बाद काम शुरू कर लेना, तब तक खुसर खुसर होना बंद हो जाएगी। छोटे आदमी के माथे पे शिकन है, उनको तकलीफ है। वो आदमी कहता है हाँ काम तो हो गया, लेकिन एक आदमी है पत्रकार, जिसने आग लगने के सही कारणों का पता लगा लिया, तो एक दिन में वो अखबार में छाप देगा, आप मुसीबत में आ जाएंगे। कैसा पत्रकार, कैसे कारण? तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तुम। साहब, आराम से बताओ। उस घर में एक चोर छुप के घुस गया, किनारे छुपा बैठा है। फिर रॉयल सैल्यूट का बड़ा सा घूंट पी के वो बड़ा आदमी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अरे ये अखबार वाले दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले, पहले जाके 25,000 मार दे, ओके मान जाएगा। और अगर तब भी ना माने, देखना कल दोपहर में ऑफिस नहीं जा पाए, बहादुर किस दिन काम आएगा, तो छत पे भी चढ़ा सकता है।
फिर एक्सीडेंट में सजा कितनी? ज्यादा से ज्यादा साल भर। क्या तुम थे वहां? मैंने पूछा क्या तुम थे उस घर में? हाँ, मैं था। मैं था उस घर में। मेरी जानकारी थी कि उस घर के अंदर काला धन, और काला धन चुराने में मुझे मजा है। मजा है। इस आदमी की बात सुन के मुझे लगा कि ये लोग तो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इसके पास इतना पैसा है फिर भी मेरे मन में आया कि कम से कम एक तो है जो उसके खिलाफ लड़ रहा है। इसे बचाना है। मैं तुरंत उसके घर से निकला, उसके पत्रिका के घर पहुंचा। एक कमरे का छोटा सा, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। टाइप मशीन पे कुछ टाइप कर रहा था। मैंने उसे पूरी घटना बताई। जानते हैं वो हंसने लगा, कहने लगा ऐसे दीगर बच्चियों से हम नहीं डरने वाले, इस समय हमें रोज मिलता है, जाओ दोपहर का काम करो। मैंने उसे फिर समझाया, वो नहीं माना। उसने कहा जाओ अपना काम करो। क्या वो लोग आए उसके घर पे? पता नहीं साहब है कि नहीं है, लेकिन मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतरा तो एक गाड़ी आके रुकी, उसमें वही छोटा आदमी। उसने मुझे देख लिया, मेरा कर ही क्या सकता था वो। रात भर मैं उधर ही भटका था। पहले मुझे लगा कि मैं सीधे जाके पुलिस को बता दूं। चोर की बात पे पुलिस कैसे यकीन करेगी? एक बार मिट्टी खराब हो गई तो सही बात। फिर साहब रात भर मैं उसी इलाके में घूमता रहा। मैं जानता था कि सुबह 9 बजे के आदमी दफ्तर की तरफ निकलेगा और मुझे इससे बचाना है। मैंने जाके उससे बोला, मैंने कहा कम से कम आज तो टैक्सी पे चले जाओ। उसने कहा जाओ तुम जाओ। क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? नहीं साहब, साथ नहीं छोड़ा। उसी के थोड़ा दूर फुटपाथ पे चलता रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं इसे बचा लूंगा साहब। बस स्टेशन पहुंच जाए किसी तरह, फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी जाने कहां से राक्षस की तरह एक ट्रक आया और उसे लेकर एक हेयर कटिंग सैलून में घुस गया। तोड़ते हुए दाढ़ी बनवा रहे 4 लोगों को भी मार दिया। एक एक्सीडेंट पहले से प्लान किया हुआ। बस और लेकिन अब ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब तो कोई सबूत नहीं है। सबूत रहता है, कोई उसका इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन सबूत कभी मरता नहीं। तो सबूत मेरे पास। एक्सीडेंट के समय वो एडिक्शन के 2 लिए कहाँ है वो सब? मेरे पास है सब। आपको देखिए सर किसका फोन है? रॉन्ग नंबर। अरे नहीं सर, देखिए ना किसका है? रॉन्ग नंबर। आप कोई बात नहीं, इसको काट के आप अपना फोन लगाइए ना 100। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ, फिर मैं फोन नहीं, लगाऊंगा। मैं आपको बात बताऊं, आप पहले फोन लगा दीजिए। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अरे साहब आप समझ नहीं रहे, आप पहले फोन लगाइए फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डेड हो जाए। हेलो। हाँ, मैं राघवेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ, जज। देखिए मेरे घर में एक चोर घुस आया है और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे किचन में, आप यहाँ पर आइए मेरे घर पे, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। हाँ 10 मिनट में आइए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में। ठीक। अगर आपको भी किचन वाली बात बोलनी ही पड़ी साहब, कोई बात नहीं साहब, मैं कटघरे में खड़े होकर सर हिला दूंगा। सबूत क्या? मैं सबूत के साथ किचन में बंद हो जाना चाहता हूँ, और बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा। ये है वो सबूत। उस दिन एक्सीडेंट के समय उसके हाथ से उछलकर टूट जा गया। ऐसे
उठाकर लेके भाग गए। तब से उनसे अपने साथ रखे हुए यार, इनका घेरा कुछ ज्यादा ही कसने लगा। तभी मुझे वकील की बात याद आई। जज के घर चोरी संस्कृत नाटक है, इसलिए मैं साहब इसको लेके वहां अंदर जाना चाहता हूँ। आप दरवाजा बंद कर लीजिएगा बाहर से, ताकि जब पुलिस आए दरवाजा खोले के लिए लपकूं तो मुझे दर्द होते। पुलिस को भी तो चोर पकड़ने का सुख मिलना चाहिए साहब। हाँ, ये साहब, ये तो इसी के अंदर रखना पड़ेगा साहब, ताकि बराबर माल बराबर। इसके अंदर मसाला बहुत है। आर्टिकल है वो जो उसने लिखा था। थैंक यू सर। दरवाजा बाहर को दीजिए। वो मैं जानता हूँ। तुम मुझसे कोई सवाल पूछने वाले थे। अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अदालत की जब आप गवाह के कटघरे में आएंगे तो जरूर ऐसा दरवाजा किचन का बाहर से लीजिए साहब। तो अभी आपने देखा नाटक आधी रात के बाद, एक सशक्त प्रस्तुति मैं मंच पर नाटक की संपूर्ण टीम को बुलाना चाहूंगा और निर्देशक मनोज मिश्रा जी को भी बुलाना चाहूंगा। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री हीरू चटर्जी को बड़े सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूं। नाटक के निर्देशक श्री मनोज मिश्रा जी से निवेदन है कि अपने पूरी टीम का परिचय कराएं। और मैं मंच पर आज की कविता पाठ के हमारे श्री संदीप कुमार जी को भी आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ रंग संगीत के श्री प्रमोद साहू जी को भी आमंत्रित करता हूं। संस्था के अध्यक्ष श्री हीरू चटर्जी, नाटक के निर्देशक श्री मनोज मिश्रा का सम्मान करें। क्या चल रहा है? जहाँ भी लेकर हाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और भोपाल में जो घुमड़ में रहते हैं
मैं दर्शकों को बता दूं कि कल की प्रस्तुतियां इस प्रकार हैं। आप देखेंगे नाटक त्रिच, उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ, निर्देशक ओम द्विवेदी। प्रस्तुति